तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आप सब लोग जानने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार यानी कि सन के बारे में। और यही सन हमारे पृथ्वी पर होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, हमारा सूरज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के 100 बिलियन स्टार्स में से एक है। आज से तकरीबन 6.4 बिलियन सालों के पहले एक बड़े से गैस के क्लाउड के कंप्रेस होने की वजह से हमारे सूरज की शुरुआत हुई थी। हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास कंज्यूम करता है। इसके अलावा हमारा सूरज हमारे पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और इसी दूरी को 1 AU भी कहा जाता है। और यही नहीं, पर हमारा सूरज मिल्की वे के सेंटर से 27,200 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। हमारे सूरज के एटमॉस्फेयर में 73% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 3% बाकी के वायु हैं। हमारे सूरज का डायमीटर 109 पृथ्वी के डायमीटर्स के बराबर है। हमारा सूरज इतना ज़्यादा विशाल है कि आप उसके अंदर 8 प्लैनेट्स को 600 बार तक भर सकते हैं। हमारा सूरज हर वक्त 100 टन हाइड्रोजन को हर सेकंड हीलियम में बदल रहा है और यही वजह है कि इतनी देर बाद भी हमारा सूरज इतना ज़्यादा शाइनिंग और इतना ज़्यादा गर्म है। हमारे सूरज की ग्रेविटी 8 प्लैनेट्स, कई डजन ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और 170 मून्स को अपनी जगह पर बनाए रखती है। हमारे सूरज की ग्रेविटी के बिना ये सारे के सारे प्लैनेट्स गहरे स्पेस में चले जाएंगे। इसके अलावा हमारे सूरज के प्लाज्मा की वजह से वो अपने पार्टिकल्स को नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ भेजता है और यही चीज़ है जो कि हमारे सूरज को एक बड़े से मैग्नेट में बदलती है। तो सही मायनों में हमारा सूरज एक बड़ा मैग्नेट ही है। हमारे सूरज के सरफेस का टेम्परेचर 5778 केल्विन है, जबकि कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। हमारे सूरज की सरफेस पर कुछ डार्क एरियाज़ हैं जिन्हें सन स्पॉट्स भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले ऑरोरास के बारे में तो सुना ही होगा और इसी ऑरोरा की वजह है एंटार्क्टिका पर गिरते हुए सूरज के डायगोनली रेज। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि उसके कोर के एक लाइट को सरफेस तक आने में 40,000 साल लगते हैं, लेकिन उसी सरफेस की लाइट को पृथ्वी तक आने में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट और 19 सेकंड्स का वक्त लगता है। हमारे सूरज की साइज़ के हिसाब से वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। आज से तकरीबन 6.5 बिलियन सालों के बाद हाइड्रोजन कम होने की वजह से वो और भी बड़ा हो जाएगा और वो पहले के 3 प्लैनेट्स यानी कि मर्क्यूरी, वीनस और पृथ्वी को निगल लेगा। उसके बाद वो छोटा होता जाएगा और भी कंप्रेस होता जाएगा और आखिर में बन जाएगा एक छोटा सा सितारा और वो कहलाएगा वाइट ड्वार्फ। हमारा सूरज अपनी एनर्जी को 3 तरीके से रिलीज़ करता है। सबसे पहला है रेडिएशन, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा है सोलर विंड। ऐसा नहीं है कि हमारा सूरज बाहर से जैसा दिखता है अंदर से भी वैसा ही है। हमारे सूरज में भी कुल मिलाकर 6 लेयर्स हैं और इन्हीं 6 लेयर्स में से सबसे पहला है कोरोना, दूसरा है क्रोमोस्फेयर, तीसरा लेयर है फोटोस्फेयर, चौथा लेयर है कन्वेक्टिव जोन, पांचवा लेयर है रेडिएटिव जोन और आखिरी और छठा लेयर है कोर। अगर आप हमारे सूरज की कंपैरिजन करना चाहते हैं हमारी छोटी सी पृथ्वी से तो आप इस इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बड़ा सा गोला दिख रहा है वो है हमारा सन और जबकि उसके अंदर जो ब्लू ब्लू छोटी छोटी गोलियाँ हैं वो है हमारी पृथ्वी।
तो ये इमेज दर्शाती है कि हमारा सूरज हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि हम उसके बारे में सोच तो नहीं सकते। इस पेज से ये तो बात साफ हो गई कि हमारा सूरज बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर हम हमारे सूरज की कंपैरिजन करें हमारे मिल्की वे के सबसे बड़े स्टार वी.वाई. कैनिस मेजोरियस से, तो आप इस इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पर आप वी.वाई. कैनिस मेजोरियस की कंपैरिजन हमारे सूरज से कर सकते हैं। यहाँ जूम आउट स्टेट में भी हमारा सूरज बहुत ज़्यादा छोटा है। अब हम हमारे सूरज की हमारे वी.वाई. कैनिस मेजोरियस की कंपैरिजन करेंगे हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम से। तो आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम वी.वाई. कैनिस मेजोरियस के अंदर समा सकता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वी.वाई. कैनिस मेजोरियस कितना बड़ा है। अब हम उसकी कंपैरिजन करेंगे यू.वाई. स्काउटी से, जो कि हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सितारा है। तो आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम हमारे सन की कंपैरिजन करेंगे ब्राइटेस्ट स्टार एवर सीरियस ए से, जो कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रकाशित सितारा है। तो आप इस इमेज को देख सकते हैं, जहाँ पर सीरियस ए स्टार हमारे सूरज से 20 गुना ज़्यादा प्रकाशित है। 16th सेंचुरी में निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया था कि हमारी पृथ्वी ही हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है और बाकी के सारे प्लैनेट्स और सन भी उसी का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन फिर गैलीलियो गैलीली ने अपनी थियोरी के मुताबिक कहा कि मेरी थियोरी के हिसाब से ये हमारा सन ही पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, ना कि पृथ्वी, और पूरे के सारे प्लैनेट्स उसकी आसपास गोल घूमते हैं। तो दोस्तों गैलीलियो गैलीली की थियोरी के हिसाब से नज़ारा कुछ ऐसा है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है। रियल लाइफ में सच्चाई तो कुछ और ही है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरज पूरे के पूरे मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहा है, और वो भी 70,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में। यहाँ पर हमारा सूरज कोई भी मोमेंटम खोए बिना पूरे के पूरे मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहा है, और यहाँ पर सारे के सारे प्लैनेट्स भी उसकी ओर गोल गोल घूम रहे हैं। हमारे सूरज के अलावा और भी कई सारे स्टार्स मिल्की वे के सेंटर का ही चक्कर लगा रहे हैं। और दोस्तों ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो को वोर्टेक्स भी कहा जाता है, और हमारे सूरज की इस गति को वोर्टेक्स मोशन भी कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो से हमारे गैलीलियो गैलीली की थियोरी को और भी प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा था कि हमारा सूरज ही मिल्की वे का हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, और यही बात अभी भी सच भी साबित हुई है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट भी करें। तो मैं जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ।